विद्यार्थियों, यूजीसी हिंदी नेट के लिए, एमए हिंदी नेट के लिए, बीए के लिए और हिंदी साहित्य को समझने के लिए, उसकी समझ को विकसित करने के लिए परीक्षाएं और जीवन के बीच कैसे एक तादात्म्य स्थापित किया जाए, कैसे शनै शनै मेहनत करके अभ्यास करके किसी लक्ष्य को अचीव किया जाए, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप मेरे चैनल पर आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमने पिछले वीडियो में प्रेमचंद के प्रसिद्ध आखिरी उपन्यास सबसे क्लासिक उपन्यास गोदान, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था, उसके एक अंश पर बात की थी। अब हम दूसरे अंश पर बातचीत शुरू करेंगे और एक उपन्यास है इसलिए इसके बहुत सारे सीरीज में वीडियो हमें बनाने पड़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि लगभग पूरा उपन्यास हम कवर करें और हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक हर पात्र, हर विषय को टच करते हुए एक उपन्यास की मोटा मोटी संपूर्ण व्याख्या, संपूर्ण समझ आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप उपन्यास के माध्यम से 1936 के भारत की उस चेतना को भी समझ पाएं, उस समाज को भी समझ पाएं और उस समय का जो सामंती स्वरूप था उसको समझें। आम किसान मजदूर की क्या दशा थी, क्या दुर्दशा थी, उस पीड़ा को भी आप गहराई के साथ समझ पाएं। हमारी कोशिश कुछ ऐसी ही रहेगी। अब देखिए, इस दो में इसमें इसमें पॉइंट दिया, मतलब चैप्टर दिया हुआ था। हम नंबर 2 चैप्टर में आ चुके हैं। एक चैप्टर कल किया था, हम दूसरे में आ रहे हैं। उसमें क्या है, सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव है। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है राय साहब अमरपाल सिंह सेमारी में। राय साहब जो आगे जागीरदार है लोकल, जैसे हमारे है ना बिंडर के रणधीर सिंह जी, वैसे ही। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके में असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। काउंसिल की मेंबरी छोड़ करके वो जेल चले जाते, सत्याग्रह, जो जाहिर सी बात है गांधी जी का विचार पूरा चल रहा था कि हम सत्य की आग्रह के आधार पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसमें हम वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम बम, तोप, गोले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं गांधी का जो विचार था वो पूरे समाज में उस दौर में स्प्रेड हुआ था। इसमें कोई दोमत नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। गांधी जी से हमारी बहुत सारी असहमतियां हो सकती है, लेकिन उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझना, उसके पीछे के दृष्टिकोण को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी और बहुत आवश्यक है। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो। डांड करते थे ना पहले, बेगार यानी फ्री में काम करवाना। मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति का कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी। इसलिए आमदनी और अधिकार में जो भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ता गया। असामियों से वह हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। कह रहा है कि शिकार, शेर का काम शिकार करना है, तो वो सामंत है, वो जागीरदार है, उनका काम है कर्ज, टैक्स वसूलना, लगान वसूलना, तो वसूलेंगे, वो उसमें रियायत क्यों देंगे? क्योंकि उन्हें उस लगान को वसूल करके अपना एक सोशल स्टेटस भी मेंटेन करना होता है। फिर उधर अंग्रेज सरकार को भी तो बहुत सारा टैक्स देना होगा ना, तो उन्हें वो सारा कुछ तो करना ही होगा। तो ये सारा बोझ तो इन किसानों और मजदूरों को ही उठाना होगा। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेलजोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियों और कर्मचारियों की दुस्तूरियां जैसी की तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे हुए 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को
बहलाते रहते थे। मतलब कह सकते हैं एक तरह के मतलब मोरल इंसान थे और दुनियादारी निभा रहे थे। तमाम कलाओं में भी उनकी रुचि थी और दुनियादारी को समझते हुए निर्वाह कर रहे थे। होरी डोडी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़े जोरों से तैयारियां हो रही थी। अब हाँ, दशहरे के समय धनुष यज्ञ होता था तो उसकी तैयारी चल रही थी। होरी उनसे मिलने गया था ना असल में। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना लिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त हाकिम हुक्काम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कवित्व रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपाकर दोस्तों में भेंट कर देते थे। एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वजीफे बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत न थी। इसलिए कहता हूँ कि उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में यही फर्क है। उनके लिए रियासत ने बहुत सारे वजीफे बांध रखे थे, लेकिन हमारे लिए कोई वजीफा बांधने वाला नहीं। हमें तो मेहनत करनी होगी ना, हमें तो काम करना होगा। तो मजदूर वर्ग और सामंत वर्ग या जो इलीट वर्ग है उसमें यही फर्क होता है। इस फर्क को अगर हम समझ जाएंगे तो हम बेमतलब की चीजों में नहीं पड़ेंगे। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि आपने अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख अब कि तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। समझ गया न? जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती है उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती न करना और देख असामियों से ताकीद करके ये कह देना कि सब के सब शगुन करने आए मेरे साथ काठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। अब राय साहब ने ये सब बात कहा, लेकिन उसने कहा कि भाई जो भी आता है उससे कुछ ना कुछ चंदा देना पड़ेगा, पैसा दे के आना पड़ेगा। तो देख ले कितना खर्चा हो रहा है। और इस अगले पैराग्राफ में पूरा अपना गुणगान सुना रहे हैं, वो अपना दक दुख दर्द सुना रहे हैं कि हम राजा हैं लेकिन हमारी क्या पीड़ाएं हैं, हमारे क्या दुख हैं, हम भी तो कितने सारे कष्टों से गुजर रहे हैं। लेकिन होरी का बेटा जो गोबर है ना, वो सारी बातें खारिज कर देता है बाद में। वो कहता है कि अगर इतना ही बड़ा है तो सब कुछ छोड़ के हमें दे दे जागीर, हम निर्वाह करेंगे और हमारी जगह वो आकर के खेती करें, तब हमें बताएंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वही एक घने वृक्ष की छाया में कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैं क्या मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन आसामी जितने मन से आसामी की बात सुनता है कारकुन की नहीं सुनता है ना। कारकुन मतलब इनके नीचे लोग, जो लोग काम करते, जिनका काम था वसूली करना, तो वसूली करने वाला तो अपने हिसाब से वसूली करता है, लेकिन वो कहता है कि हम जो सीधा टच में आएंगे तो वो अलग मैटर होता है। कारकुन को जो कुछ करना है वह करेगा, लेकिन आसामी जितने मन से आसामी की बात सुनता है कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। देखिए उस जमाने में 20,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 20,000 का मतलब समझ लो कम से कम आज की तारीख में 50 लाख रुपए मान लीजिए आप। तो राय साहब को इतनी बड़ी रकम का प्रबंध करना था, बहुत बड़ा खर्चा करना था, पूरा प्रोग्राम करना था। तो जाहिर सी बात है उनकी कोई सैलरी तो थी नहीं, तो सब उधर से वसूली करना था ना भाई। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होंगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे, किससे अपने मन की कहूँ, न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूं कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर सकूंगा, नहीं कर सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और वे क्यों न हंसेंगे, मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ, दिल खोलकर तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में बेर है। वो कह रहे कि जिसके पास पैसा है वो सहृदय नहीं होगा, जिसके पास सहृदयता है उसके पास पैसा नहीं होगा। फिर
है ना, कि जहाँ धन है वहां फिर मनुष्य अपनी संवेदनशीलता सब कुछ खो बैठता है। तो प्रेमचंद ही ये बात राय साहब के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि संपत्ति और सहृदयता में कभी दोस्ती नहीं हुआ करती है ना। पढ़ने कहते हैं बढ़िया कितना कंजूस होता है, ऐसा कहते हैं ना बार बार, उसका कहने का मतलब यही है, और सच में वो बहुत चिकट होता है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है। क्या है? सिर्फ वो अहंकार है, लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ता है कि देखिए हमने इतना दान दिया, क्योंकि हमारे बराबर के जागीरदार ने, सामंत ने, राजा ने इतना दान दिया, तो हमें भी तो उसको नीचा दिखाना है ना। तो ये हम लोगों का सब चौंचले हमारे अपने। विशुद्ध अहंकार, हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्तजा में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराबों पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, वह भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएं, मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं है, उनकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं। मैं अगर रोता हूं तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ, मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है, मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है, अगर ब्याह कर लूं तो वह विलास शांतता होगी, अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, शराब पीने लगूं तो वह प्रजा का रक्त होगा, अगर ऐयाशी नहीं करता तो आरक आर, आरसिक्त हूँ, ऐयाशी करने लगूं तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट ले, और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। ये सारी पीड़ा राय साहब बता रहे हैं अपनी। किसको बता रहे हैं? होरी को बता रहे हैं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दो पीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभावों को पढ़ना चाहते हो। होरी ने सांस बटोर कर कहा, हम समझते हैं कि ऐसी बातें हमें लोगों में होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं। राय साहब ने मुंह पान में भरकर फिर कहा, तुम हमें बड़ा समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वेर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए ईर्ष्या है, और वेर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उनके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वे वेर केवल आनंद के लिए हैं। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। वो कह रहे हैं कि मतलब जो कुलीन जो लाइफ है, जो जो मतलब पूरा सामंती जो परिवेश है, उसकी मनोस्थिति क्या है, उसकी दूरदशा क्या है, कि वहाँ जो लिखा ना कि मतलब राजमहलों में क्या चल रहा था, रंग महलों की क्या दशा थी, दूरदशा थी, और किस प्रकार से उस गरीब जनता का शोषण करके लोग ऐशो आराम कर रहे थे और अपने आपसी स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। उन्हें जनता के और उस गरीब जन की कोई चिंता कभी नहीं रही। ऐसा प्रेमचंद राय साहब खुद राय साहब के मुंह से कहलवा रहे हैं। तो कुछ तो बात रही होगी, तभी तो प्रेमचंद इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आखिर जो जनता की चिंता करने वाले लोग अंग्रेजों के सामने क्यों झुके, क्यों उनकी जो गुलामी स्वीकार कर ली इन लोगों ने। अगर उनमें दम होता तो जनता को एकत्र करके लड़ते, लेकिन इतना साहस उनमें नहीं था, क्योंकि वो रंग महल में अपने ऐशो आराम और आपसी रंजिशों में उलझे हुए थे। जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है, हमें तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई न कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या, जिससे कोई छोटा मोटा रोग हो, मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है, मामूली फुंसी भी निकल जाए तो
वह जहरबाद बन जाती है जब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। विश्गाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता, उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राय साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब सिर में दर्द हो और कब घर में सोने की वर्षा हो, और ये रुपये तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं। भाले की नोक पर मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम जो और अंगुल अंगुल और पोर पोर में भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए इस हम पुलिस की, हुक्काम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, और चाहे कुछ भी हो, आदमी नहीं है। ये प्रेमचंद कह रहे हैं कि जिसके पास इस प्रकार का स्वाभिमान नहीं, वो क्या ही कर लेगा। भले ही उसके पास दुनियादारी की तमाम और भौतिक सुख सुविधाओं का भंडार लगा हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे हो, रोने वाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। राय साहब शिकार खेलने आए और दौरे पर मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौहों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्यों नहीं करते। मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना ही, उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जगाना ही हमारा उद्यम है। पिछलग्गुओं की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हमें शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ उपकार करें, और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। हमें अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है, और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, तब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्षण है। अब राय साहब खुद कह रहे हैं कि मैं तो खुद उस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि सामंती सिस्टम खत्म हो और हम भी सामान्य इंसान की तरह रहें, ताकि हमें भी पता चले कि मेहनत क्या होती है। क्योंकि हमें सब कुछ फ्री में मिलता है, इसलिए हम बाकी सारी चीजें भूल चुके हैं। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और कई गिलोरियां सरका कर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं कि जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गई, आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज ये नई बात क्यों। एक आने रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है, और हम मजदूरी पर काम करना होगा, और इस मजदूरी पर काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े करें। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बहुत महान बातें कर रहे थे, लेकिन अभी बेगारों ने कहा कि हमें खाना भी चाहिए, काम करेंगे तो नहीं दे रहा, तो बोल रहा है कि हम नहीं देंगे भाई। मतलब जो रुतबा और शान क्या होता है। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारियां करो। जो बात मैंने कहा उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से कम 500 की आशा है। राय साहब जल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अब ये कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए।
सूर्य सिर पर आ गया था, उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, ये चिंता उसके सिर पर सवार थी, है ना। क्योंकि राय साहब बड़े लोग हैं, इनके लिए शगुन लाना पड़ेगा ना भाई। तो उसी की चिंता कर रहा है बेचारा होरी। तो देखिए इस पूरे पद में इसी बात को खुद प्रेमचंद राय साहब के माध्यम से भी कहलवा रहे हैं कि सामंती व्यवस्था की क्या दुर्दशा है और एक आम आदमी की क्या स्थिति है। आज हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों के से पूछिए आप कि उस समय क्या स्थिति और क्या दुर्दशा थी उनकी। आज हम कितना अपनी मन से खाते, मन से पीते हैं, मन से जाते हैं, किसी से कुछ बोल सकते हैं, किसी की आलोचना कर सकते हैं। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर राजा साहब जा रहे हैं, सामंत जा रहा है, उसके सामने आप जूता पहन के कैसे आ गए? आप उनके बराबर का कपड़ा कैसे पहन लिए? उनसे तुमता में बात कैसे कर लिए? यही तो हमारा लोकतंत्र है, जिसने हमें सब अधिकार दिए हैं। इसलिए हम जितना इस लोकतंत्र के प्रति शुक्रिया अदा कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। और हम जितना उसका कर्जदार महसूस करेंगे, उतना हम जीवन को और इस समाज को और देश को और ज्यादा उन्नत कर सकते हैं। और लोकतंत्र का हमें बार बार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इसी ने हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम सुविधाएं दी, तमाम तरह की आज़ादी हमें प्रदान की। इसलिए गोदान बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। हम फिर अगला चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपने यहाँ तक मुझे सुना, बहुत बहुत थैंक यू।